देखिएगा बेटा, क्लास 12th हिंदी मीडियम बायोलॉजी के हम लोग वीडियो नंबर 2 की बात कर रहे हैं आज। सबसे अब सेकंड आता है आपका टॉपिक। हम लोगों ने वीडियो नंबर फर्स्ट में क्या बोला था कि मानव तंत्रिका तंत्र क्या होता है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है ना। आज हम बात करते हैं मानव तंत्रिका तंत्र के अंदर जो सबसे कोमल अंग है, ठीक है ना, वो कौन सा है? ब्रेन। ओके, ब्रेन क्या है, मस्तिष्क क्या है, सबसे अधिक कोमल अंग है। आई बात समझ में। अब ये क्या कह रहा है कि जो करोटी मतलब क्या होता है बेटा? खोपड़ी, यानी कि जो सिर है, सिर के कपाल मतलब क्रेनियम के अंदर सुरक्षित रहता है। कपाल क्या है? एक हड्डी है, ठीक है। मस्तिष्क के ऊपर 3 मस्तिष्क आवरण तानिकाएं एवं झिल्लियाँ, मतलब 3 तो उसके अंदर होती है, तानिकाएं होती है और झिल्लियाँ मेनिंजेस या मेनिक्स पाई जाती हैं जो उसको सुरक्षा देती है, ठीक है ना। अब पहले कौन कौन सी है? बाहरी कड़ी यानी कि दृढ़ तानिका, जैसे आप लोग ड्यूरामीटर बोलते हो। दूसरी है पतली नाजुक तानिका, जिसे आप लोग जाल तानिका एरेक्नोइड बोलते हो। और सबसे लास्ट वाली है आप लोगों की कौन सी, जो सबसे अंदर की है, उसे आप लोग मृदु तानिका यानी कि पायामीटर बोलते हैं। यानी कि 3 लेयर हैं। आई बात समझ में। ये तीनों लेयर किसकी हैं? ये तीनों लेयर क्रेनियम की हैं। यानी कि क्रेनियम के अंदर 3 आवरण होते हैं। पहली ड्यूरामीटर, फिर है आपके एरेक्नोइड और तीसरी है पायामीटर, ठीक है। तो ड्यूरामीटर क्या है, सुनना मेरी बात, ये सबसे बाहर वाली लेयर है। आई बात समझ में। सबसे बाहर वाली लेयर है जो बड़ी और मोटी है, ओके, और फाइब्रस या संयोजी ऊतक यानी कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई है और कोलेजन तंतुओं की मिलकर बनी हुई होती है। ये क्रेनियम और अस्थियों से जुड़ी हुई है और अप्रत्यास्थ या नॉन इलास्टिक होती है। अप्रत्यास्थ और नॉन इलास्टिक मतलब जो क्या है, लचीली नहीं है। इनमें लचीलापन क्या है? नहीं होता है। आई बात समझ में। फिर आता है आपकी दृढ़ का मतलब क्या है, नाम से स्पष्ट है, ओके। फिर आता है आपकी जाल तानिका। जाल तानिका को आप लोग क्या बोलते हो? एरेक्नोइड। मिडिल लेयर है, ठीक है ना। ये किससे बनी है? अंडरलाइन कर दीजिएगा बेटा, कोमल कोलेजन के तंतुओं के यानी कि सॉफ्ट कोलेजन फाइबर्स से और इलास्टिक तंतुओं से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। अगला है आपकी मृदु तानिका यानी पायामीटर। पायामीटर क्या है? सबसे अंदर वाली परत है, ओके। पतली है, मुलायम और पारदर्शी होती है, ठीक है। ये झिल्ली क्या काम करती है बेटा? मस्तिष्क से चिपकी हुई पाई जाती है। किससे चिपकी हुई है? मस्तिष्क से, यानी कि आपके ब्रेन से क्या है, चिपक कर पाई जाती है। और इस आवरण में रुधिर कोशिकाओं का, बेटा अंडरलाइन कर दीजिएगा, जो आपका पायामीटर है, इस पायामीटर में जो आपकी रुधिर कोशिकाएं हैं उसका जाल बिछा हुआ था, यानी कि जो आपकी ब्लड कैपिलरीज हैं, कौन है बेटा? ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो इसी में पाई जाती हैं, ओके। क्लियर है? क्लियर है। अब जिससे अब नॉर्मल पता है क्या है कि जो ये ब्लड कैपिलरीज, इनका काम क्या है, जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो हैं उनको क्या है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की यानी कि पोषण और ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, ठीक है ना। मृदु तानिका 2 जगह पर सूक्ष्म उबारों के रूप में मस्तिष्क गुहा में लटकी रहती है, जिन्हें आप लोग कॉर्ड प्लेक्स यानी कि रक्तक जालक बोलते हो। क्या बोलते हो? कॉर्ड प्लेक्स या रक्तक जालक, ठीक है। अब है सबड्यूरल कैविटी। ये कहाँ होती है? दृढ़ तानिका तथा जाल तानिका यानी कि जो ड्यूरामीटर और आप लोगों के एरेक्नोइड है उसके बीच में स्थित होती है, ठीक है। फिर है सब एरेक्नोइड कैविटी। ये क्या होती है? ये एरेक्नोइड और पायामीटर के बीच में है। इन गुहाओं में, इन दोनों कैविटीज़ का मतलब मेन फंक्शन क्या है? इन गुहाओं में प्रमस्तिष्क मेरुद्रव यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। ये एक क्षारीय द्रव है, यानी कि इसकी पीएच क्या है? मोर देन 7 से अधिक, यानी कि 7 से अधिक, ठीक है। तथा मस्तिष्क को बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, ओके। यानी इन गुहाओं में प्रमस्तिष्क मेरुद्रव काम करता है जो कि मस्तिष्क की बाह्य आघातों से सुरक्षा देने का काम करता है, ठीक है, ओके। क्लियर है ना बेटा? ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है। अगला आता है आपका प्रमस्तिष्क मेरुद्रव यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल लिक्विड या सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। इसका काम क्या है वो सुनिएगा। अब सुनिएगा, जो मृदु तानिका है उसमें रक्त जालिकाओं का, जो प्रमस्तिष्क मेरुद्रव है इसमें क्या है? रक्त जालिकाओं से लसिका के समान, लसिका मतलब एक चिकना द्रव निकलता है जो छनकर बाहर आता है और उसे आप लोग क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क मेरुद्रव, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हो, ठीक है। इस द्रव में क्या क्या होता है? प्रोटीन है, ग्लूकोज है, यूरिया है, क्लोराइड है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, क्रिएटिनिन और यूरिक अम्ल आदि सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं। यहाँ तक बेटा आप अंडरलाइन कीजिएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार आता है कि जो आपका सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उसके अंदर क्या क्या होते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य है, हेल्दी पर्सन के अंदर बेटा लगभग 150 मिलीलीटर मात्रा इसकी पाई जाती है। यह द्रव आगे से पीछे की ओर, आई बात समझ में, यानी कि आपके जो फ्रंट है, आगे का जो ललाट है, ललाट से पीछे की तरफ बहता है
तथा यहाँ से यह सब एरेक्नोइड गुहा में होता हुआ अंत में दृढ़ तानिका, कहाँ जाता है बेटा, दृढ़ तानिका और ड्यूरामेटर की रुद्रवाहिनियों के माध्यम से वापस रुधिर में आ जाता है। क्लियर है? काम क्या है, सुनना मेरी बात। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है कि ये मस्तिष्क की बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है, इसे नमी प्रदान करता है। ठीक है। दूसरा क्या है, यह मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु के विभिन्न पोषक पदार्थों के आदान प्रदान में, यानी कि आदान प्रदान के लिए एक माध्यम की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? माध्यम, मीडियम की तरह कार्य करता है। इसके साथ साथ यह ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का भी विनिमय करने का माध्यम प्रदान करता है। आई बात समझ में? यानी ये क्या करता है, न्यूट्रिशन एक्सचेंज, ओके, गैस एक्सचेंज यानी कि गैस के विनिमय में भी मदद करता है। ओके। फिर तीसरा क्या है, ये क्या काम कर रहा है बेटा, ये हानिकारक रोगाणुओं से, यानी कि जो रोगाणु हैं उन रोगाणुओं से मस्तिष्क और मेरुरज्जु की सुरक्षा करता है और मस्तिष्क की बीमारियों के निदान में सहायता प्रदान करता है। यानी कि अगर आप लोगों को ब्रेन हेमरेज हो जाता है तो सीटी स्कैनिंग में बेटा इसी जो सेरेब्रोस्पाइनल लिक्विड है इसी के थ्रू आपकी दिमाग की बीमारियों के बारे में पता लगाया जाता है। ठीक है। और प्रमस्तिष्क बिंदुओं की मात्रा अधिक बढ़ने के कारण जो मस्तिष्क आवरण शोथ है, मेनिंजाइटिस नामक रोग हो जाता है। अंडरलाइन कर दीजिएगा बेटा, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि इसकी मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग होता है, मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। ठीक है। ओके, क्लियर है ना? ओके। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिएगा बेटा, नॉर्मली ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, कार्पस कैलोसम इसके बीच में कैविटी होती है, थैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ओके, एमडी है और आप लोगों के हिपोकैम्पस है। आई बात समझ में? अब देखिएगा, सुनिएगा क्या होता है। नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो एक जो ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर 3 मेजर पार्ट होते हैं। कौन कौन से? आप लोगों का फोर ब्रेन, मिड ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। ठीक है। अब अग्र मस्तिष्क की बात करते हैं तो इसमें 2 मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है आपका प्रेमस्तिष्क, सेरेब्रम, अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है, और दूसरा है मस्तिष्क पश्च यानी कि डायएन्सेफेलॉन। ठीक है। ये नॉर्मली जो आप लोगों का मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसका ब्रेन का महत्वपूर्ण भाग है, सबसे बड़ा है और लगभग 2/3 भाग बनाता है। यानी कि ऑलमोस्ट 80% पार्ट जो है पूरे आपके ब्रेन का वो कौन बनाता है? फोर ब्रेन। ठीक है, क्लियर है? अब ये क्या है? प्रेमस्तिष्क। यह अग्र मस्तिष्क का सबसे विकसित और सबसे बड़ा भाग है। अंडरलाइन कर दीजिएगा पहली लाइन। ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है? 2 भागों में बटा होता है जिन्हें आप लोग प्रेमस्तिष्क गोलार्ध या फिर सेरेब्रम हेमीस्फीयर बोलते हैं। हेमीस्फीयर मतलब अर्ध गोले, आधे गोले, गोलार्ध होता है आधे गोले। ठीक है। इन दोनों गोलार्धों को महासंयोजक पिंड यानी कि कार्पस कैलोसम के द्वारा जुड़े रहता है। ये रहा, ये आधा गोला इधर है और आधा इसके ऊपर जुड़ा हुआ है, जिसको आप लोग कार्पस कैलोसम के द्वारा जोड़ते हो। ठीक है ना? जो आड़े तिरछे तंत्रिका रेशों की एक चादर सी होती है और जोड़े रखती है। इनकी बाहरी सतह कंटकों या रिज के आकार की और खांचों के आकार की मौजूदगी के कारण अत्यधिक सम्मिलित होती है। ठीक है। मस्तिष्क का बायां गोलार्ध, जो बायां गोलार्ध है वो शरीर में दाएं भाग का नियंत्रण करता है और दायां गोलार्ध शरीर के बाएं भाग का नियंत्रण करता है। ठीक है ना? यानी उल्टा होता है, जो बायां भाग है। ठीक है। अब आगे देखिएगा क्या है ये। नॉर्मली अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो प्रेमस्तिष्क जो है वो बायां गोलार्ध में शरीर के दाएं भाग का नियंत्रण करता है। यानी कि दोनों उल्टा है, बाएं भाग दाएं वाले का और दायां जो है वो बाएं भाग का नियंत्रण करता है। ठीक है। ओके। अब प्रेमस्तिष्क जो है इसको ऊपर से देखने पर अंडे के आकार का दिखाई देता है। ठीक है। ये अंडे के आकार का दिखाई दे रहा है, डायग्राम के अंदर देखो, ये रहा, ये अंडाकार दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा। क्लियर है? ओके। तो अब आगे देखिएगा क्या हो रहा है ये। ठीक है। इनके मध्य में एक रेखा या दरार होती है, फेशर होती है, जो दोनों गोलार्धों को अलग करती है। प्रत्येक गोलार्ध आंतरिक रूप से अंदर से भरा हुआ नहीं है, खोखला है। उनकी भित्तियाँ एक में 2 होती हैं, 2 क्षेत्र होते हैं। बाहरी भित्ति को में प्रेमस्तिष्क, वलकुट में तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन की कोशिकाएं, ठीक है, कोशिका काय होती है और दूसरा रंग होने के कारण, अच्छा, इसमें जो एक लिक्विड होता है, दूसरा रंग का द्रव होता है, जिसे आप लोग क्या होते हो? दूसरा द्रव यानी कि ग्रे मैट्रिक्स बोलते हो, ग्रे मैटर बोलते हो। ठीक है ना? क्लियर है? भीतरी क्षेत्र सफ़ेद तंत्रिका यानी कि एक्सोन होता है। ओके। रेशे का बना होता है, जैसा श्वेत द्रव यानी कि व्हाइट मैटर बोलते हो। घ्राण पिंड, ऑल्फैक्टरी लोब, ये पता है क्या है? ये 2 प्रेमस्तिष्क गोलार्ध के आगे की तरफ 2 पिंड पाए थे जिन्हें आप लोग ऑल्फैक्टरी लोब कहते हो। ये गंध का, गंध मतलब जो सुगंध आती है ना बेटा हम लोगों को नाक से जो सूंघते हैं, उनका उद्दीपन यानी कि उनका स्टिमुलस यही करते हैं। ठीक है। प्रेमस्तिष्क के कार्य क्या है बेटा? मानसिक या दिमागी काम जैसे सोचना, तर्क करना, विवेचना यानी कि किसी के ऊपर बुद्धि, तर्क मतलब बुद्धि को लगाना, योजना बनाना, याद करना आदि का कार्य करता है। ज्ञानेंद्रिय जैसे नेत्र, कान, नाक आदि से
आने वाली सूचनाओं को ग्रहण करती है और उनका विश्लेषण करता है, इन सूचनाओं पर कार्यवाही भी करता है। यह ऐच्छिक पेशी संकुचनों को आरंभ करता है और उनका नियंत्रण भी कर सकता है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क की अगर हम लोग बात करें तो यह प्रमस्तिष्क के पीछे एवं नीचे की तरफ है। आई बात समझ में? यानी कि जो डाइएन्सेफेलॉन है, पहला फोर ब्रेन के अंदर सेरेब्रम और उसके बाद है डाइएन्सेफेलॉन। ठीक है, ये प्रमस्तिष्क के पीछे और नीचे की ओर स्थित होता है और काम क्या करता है देखो आगे। ठीक है, उसके जस्ट बैक साइड में है। प्रमस्तिष्क गोलार्धों के मध्य मस्तिष्क मेसेनसेफेलॉन के बीच में स्थित होता है, जिसकी गुहा द्विक गुहा डायोसील के साथ मिलकर एक वलन फोल्ड युक्त रचना बनाती है। इसे अग्र कोरोइड प्लेक्स कहते हो। ठीक है, और ये अत्यंत संवेदी होती है। इसके थैलेमस, इसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस दो भाग होते हैं। ठीक है, थैलेमस क्या है? चेतक। ये दूसरा द्रव से बना अंडाकार आकृति का एक पिंड है। ठीक है, मैंने थैलेमस अभी आपको बताया था। ये प्रमस्तिष्क के नीचे बीच में होता है। उन संवेदी अंगों जैसे पीड़ा और सुख के लिए प्रसारण का कार्य करता है जो प्रमस्तिष्क को जाती है। ठीक है, फिर आप लोगों का अधिश्चेतक, ये हाइपोथैलेमस है। ये क्या करता है? प्रमस्तिष्क गोलार्धों के अंदर पीछे की तरफ से थैलेमस के नीचे स्थित होता है। प्रेरित व्यवहार जैसे भूख, प्यास, काम भावना का नियंत्रण करता है। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन का भी नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। इसके साथ साथ ओके, ये क्या कर रहा है? एक तो हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी में ग्लैंड है। एक सबसे पहली बात हमारे शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। ठीक है, जो पीयूष ग्रंथि है, जो मास्टर ग्रंथि है, उनके ऊपर भी बेटा ये क्या है? नियंत्रण करती है। इसलिए अब ये मास्टर के ऊपर नियंत्रण करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हो? हेड मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हो? हेड मास्टर ग्रंथि। ठीक है, ओके। और ये शरीर के भीतर तरलों की मात्रा का भी नियमनकारी केंद्र होता है। ठीक है, अब क्या होता है अगला? मध्य मस्तिष्क। ये मस्तिष्क के बीच का भाग है, इसे मीजोएन्सेफेलॉन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके दो मेन पार्ट है। कौन कौन से हैं देखो? पिंड चतुष्टय कॉर्पोरा कॉर्डिजोमा। ठीक है, ये मनुष्य के मध्य मस्तिष्क में दो इन्फीरियर ऑप्टिक लोब, इन्फीरियर होता है बेटा पीछे की तरफ। ठीक है, ऑप्टिक लोब्स तथा दो सुपीरियर ऑप्टिक लोब होते हैं। ठीक है, ये मध्य मस्तिष्क के पृष्ठ सतह से टेक्टम से जुड़े हुए पाए जाते हैं। इन्हें कॉर्पोरा कार्डिजोमा कहते हैं। ठीक है, देखने में सुनने के संबंध में उद्दीपनों को ग्रहण करने वाले होते हैं। ठीक है, फिर है सेरेब्रम पंडेंकल। ठीक है, प्रमस्तिष्क वृंतक। ये क्या करता है? ये मध्य मस्तिष्क के आगे की ओर पाए जाते हैं और क्रूरा सेरेब्री भी कहते हैं। ये तंतुओं का बना हुआ एक बंडल है जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को मेरुरज्जु और मस्तिष्क के अन्य भागों के साथ जोड़ता है। ठीक है, पश्च मस्तिष्क की बात करें, हिंड ब्रेन की, तो मस्तिष्क का सबसे लार्ज वाला पार्ट है बेटा। ये क्या काम करता है? ये इसके अंदर तीन भाग होते हैं। एक तो होता है सेरेब्रम। ये बेटा आपकी बॉडी का संतुलन बनाए रखता है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार याद रखना। हमारे शरीर के संतुलन के लिए कौन रिक्वायरमेंट है? सेरेब्रम। सबसे छोटा भाग है ये। ओके, और जो प्रमस्तिष्क के आधार मतलब उसके बेस के अंदर है, नीचे की तरफ स्थित होता है। ठीक है ना, और इसकी सतह अधिक विकसित होती है, पृष्ठ सतह अधिक विकसित होती है। इनमें संवलनों के स्थान पर अनेक खांचे होती है। उनका वलकुटी भाग भी दूसरे द्रव का बना हुआ होता है। पेशीय क्रियाओं का के अंदर समन्वय बनाए रखता है। ठीक है, पॉन्स वेरोलाई की अगर हम लोग बात करें, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के ठीक ऊपर तथा प्रमस्तिष्क वृंतक के नीचे पाया जाता है। यह सेरेब्रम की दोनों पालियों को जोड़ता है और मस्तिष्क के अन्य भागों को भी जोड़ने का कार्य करता है। यह श्वेत द्रव्य से निर्मित होता है। इनमें श्वसन संवातन के नियमन हेतु श्वासानुचलन केंद्र होते हैं। ठीक है ना, इसके साथ साथ यह चवण यानी कि चबाना क्रिया, लार, अश्रुशोण आदि की गतिशीलता के लिए कार्य करता है। ठीक है ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा ये मस्तिष्क का अंतिम भाग है जो त्रिभुजाकार है और पॉन्स मेरुरज्जु के मध्य स्थित है और मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ रहता है। इसकी गुहा को आप लोग मेटासील बोलते हो। इसके निम्नलिखित कार्य सांस लेने में, खांसने, निगलने आदि का केंद्र है और हृदय की धड़कनें, उच्च रक्तदाब, आहार नाल, ठीक है ना, में क्रमाकुंचन आदि की गतियों को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये आपका हो गया ब्रेन कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग लेंगे बेटा क्या? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ओके, थैंक यू।